ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 7वां अध्याय, स्कंध 1 होofdstuk 7। इस अध्याय का विषय onderwerp है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तत् अभिप्रेतं ततः किम अकरोत् विभुः। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ अल्वैतंत और सर्वशक्तिमान अलमख्तख भगवान बादरायण यानी व्यास जी ने नारद जी के अभिप्रेत दुष्प्राग को सुना। फिर नारद जी के चले जाने पर व्यास जी ने क्या किया? सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी यानी जिसके अधिष्ठात्री प्रेसिदेरंद देवता ब्रह्मा जी है, उस सरस्वती नदी रिफीर के पश्चिम वेस्टलक तट उफर पर शम्या प्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों का सत्र यानी यज्ञ निरंतर दुर्लोपंत चलता रहता है। उसके चारों ओर बेर अनबोमसोर्थ का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर व्यास जी ने आचमन किया और स्वयं सेल्फ अपने मन को समाहित कल्म एंड फोकस्ड किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तत् अपाश्रयाम्। सूत जी आगे कहते हैं, व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को निर्मल, सैफर और पूर्णतया फलकोमन निश्चल स्थिर करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके अधीन अंतर्वर्पण रखने वाली माया को देखा। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। सूत जी आगे कहते हैं, माया से मोहित बखोखल होकर जीव तीनों गुणों से अलग होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक यानी 3 गुणों से बनी देह मान देता है। इस गलत मान्यता इदय के कारण जीव सब प्रकार के अनर्थों एलंद को भोगता है। Er zijn 3 guns, namelijk sattva-gun, rajo-gun en tamo-gun. Het gehele universum is geschapen op basis van deze 3 fundamentele energieën. Niet alleen de buitenwereld, maar ook ons lichaam en verstand bestaat uit modificaties van deze 3 guns. अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। सूत जी आगे कहते हैं, इन अनर्थों एलंदखीदन की शांति का साक्षात डायरेक्ट साधन मिडल है केवल स्लेक्स भगवान का भक्ति योग।
लेकिन संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर व्यास जी ने इस परमहंसो होक्स्त कथुरी साधुस की संहिता कॉम्पिलात्सी श्रीमद् भागवत की रचना क्रियात्सी की। श्री रामचरितमानस में भी समझाया गया है कि भगवान की भक्ति के बिना जीवों के क्लेश एलंद का अंत नहीं हो सकता। राकापति षोडश उवही तारागण समुदायी सकल गिरिन्ह दवलाय बिनु रविद्राति न जाई। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। सभी तारा गणों स्टेरन के साथ पूर्ण चंद्रमा फॉलमान उदय हो खानस्कैनन और जितने पर्वत बैरखन हैं उन सब में आंख लगा दी जाए तो भी सूर्य सन के उदय अपकम्स्ट हुए बिना रात्रि नख्त नहीं जा सकती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश एलंद नहीं मिटता। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। सूत जी आगे कहते हैं, उस श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से स्लेक्स दोर एनार्थ लुइस्टरन मनुष्य की परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में ऐसी भक्ति उत्पन्न और स्थान हो जाती है कि जिससे उसके शोक फद्रित मोह और भय बुध नष्ट हो जाते हैं। Moog is spirituele onwetendheid waarbij men de werkelijkheid andersom ziet, zoals zichzelf niet zien als gescheiden van lichaam en geest, maar zich juist ermee identificeren. Ook dat men niet inziet dat de wereld heel vluchtig en daardoor onwerkelijk is, maar het juist als een solide en enige werkelijkheid ziet. Deze fundamentele verstandelijke dwaling leidt tot een diep gewortelde en intens emotionele gehechtheid aan lichaam, geest, relaties en vermeende bezittingen. Sasanghitaam bhagavatim कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। सूत जी आगे कहते हैं, उस श्रीमद् भागवत संहिता फिलोसोफी ब्लूमलेसिंग को व्यास मुनि ने बनाकर और संशोधित कर नाअत geredigeerd hebben अपने निवृत्ति परायण van de wereld teruggetrokken पुत्र शुकदेव को पढ़ाया। शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम् एताम् आत्मा राम समप्यसत्। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, श्री शुकदेव मुनि तो अत्यंत निवृत्ति निरत अनलेफन van verzaking leidend है। उन्हें किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट की अपेक्षा फरलंगन नहीं है। वे आत्मा राम है, यानी सदा अपने आत्मा में ही सुख पाते हैं। उन्होंने किस लिए इस विशाल श्रीमद् भागवत ग्रंथ बुक का अध्ययन स्टडी किया। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। श्री सूत जी ने
शौनक ऋषि से कहा, ज्ञानी लोग भी जो निर्ग्रंथ सौंदर्योन्वेतन हो गए हैं और जो सदा केवल uitsluitend अपने आत्मा में ही आनंदित gelukkig होते हैं, वे भी भगवान की अहैतुकी vrij van wereldse verlangens भक्ति किया करते हैं। इसका कारण है कि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर बकोर लखे जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरे गुना क्षिप्तमति भगवान बादरायणी अध्यगान महत् आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। श्री सूत जी ने शौनक ऋषि से आगे कहा, श्री सुखदेव जी भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय शेर खलीफ्त दो प्रभुस भक्तस और स्वयं सेल्फ भगवान बादरायण यानी व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान श्री हरि के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश ओवरवेल्म्ड होकर ही इस विशाल ग्रंथ बुक का अध्ययन स्टडी किया। परीक्षितोथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम। सूत जी आगे कहते हैं, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म, दादन और मोक्ष की कथा तथा इन पांडवों के महाप्रस्थान लात्स्तरैस कहता हूँ, क्योंकि इन कथाओं से भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी कथाओं का उदय कोमन होता है। सूत जी आगे कहते हैं, महाभारत युद्ध ओरलोक में कौरव और पांडव दोनों पक्षों कांतन के बहुत से वीर हेल्दन मारे गए थे। भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ दई टूट गई थी। उस समय अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य ब्लैमाकंदडात समझकर द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों के सिर होफदन काट कर उसे भेंट किए स्कोंक अनहेम। लेकिन यह दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सब लोग निंदा ओपनlijk afkeuren करते हैं। द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन दूत सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए और वह रोने लगी। अर्जुन ने तब उसे सांत्वना त्रोस्त देते हुए कहा, कल्याणी खसेखंद, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई अग्रेसर नीच ब्राह्मण का सिर होफ्त अपने गांडीव धनुष बोह के बाणों पैलन से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया ओफरलेइडन श्रितवेलन के बाद तुम उस अश्वत्थामा के सिर पर पैर रखकर स्नान करोगी। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै ससात्वयित्वाच्युत मित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। अर्जुन ने इन मीठी लिफ और विचित्र विसौंद्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना त्रोस्त दी। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सलाह अथफिस से श्री कृष्ण को सारथी कुत्सीर बनाकर और उनके साथ रथ पर चढ़कर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़ी। जब अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर आ रही है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था भागता रहा।
जब उसने देखा कि मेरे रथ कुछ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र एनक साधन मिडल ब्रह्मास्त्र ही समझा। Brahmastra is een wapen dat geladen is met de kracht van de schepper, Brahmaji, en extreem verwoestend is. Het werd aangeroepen en geactiveerd met specifieke mantras. Gebruikelijk was om het af te schieten vanuit een pijl waarop de Brahmastra door mantras werd aangeroepen en geplaatst. Desgewenst kon het echter, net als andere door mantras geactiveerde goddelijke wapens, ook vanuit bijvoorbeeld een grasspriet worden afgeschoten. यद्यपि होवेल उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि प्रोसीड्यूर मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट लेफन्सखफार देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ मेडिटेटिव होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। रिक्त द ब्रह्मास्त्र। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। उस अस्त्र वापन से सब दिशाओं रिख्तिगन में एक बड़ा प्रचंड वुस्त तेज फ्यूर फैल गया। जब अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राण यानी जीवन ही संकट खफार में ही, तब उन जिष्णु यानी अर्जुन ने श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण भगवान से कहा। अर्जुन वाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहो, मख्तख अर्मख, तुम ही भक्तों को अभय बस्कर्मिंग देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई लायंद आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले फलोसर एकमात्र अच्युतंत तुम ही हो। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। अर्जुन ने आगे कहा, हे कृष्ण, तुम साक्षात सेल्फ ईश्वर हो, प्रकृति से परे आदि पुरुष हो। तुम अपनी चित्त शक्ति अल्वेतंथैत द्वारा माया को दूर हटाकर अपने अद्वितीय अब्सोल्यूट आत्मस्वरूप इनरलक सेल्फ में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव इन्फ्लुएंस से माया द्वारा मोहित बखोखल्त जीवों के लिए धर्म, अर्थ और काम प्राप्ति फुलफिलिंग फन फॉरलॉन्गन्स का विधान फोरसीनिंग करके उनका कल्याण voorspoed करते हो। Zij die in de band zijn van Maya en daardoor erg bekoord worden door deze schimmige en zeer tijdelijke wereld, zullen niet meteen zuivere bhakti voor Prabhu kunnen praktiseren. De weg naar Prabhu is zeer lang en iedere ziel zal vooruit moeten gaan vanaf het niveau waarop hij zich bevindt. Een ziel die nog niet in staat is om boven Maya uit te stijgen, zal zich eerst moeten zuiveren en verfijnen door het verrichten van goede daden. Om dat te stimuleren, geeft Prabhu aan hen als beloning voor goede daden dharma, namelijk punya voor toekomstige genietingen in het hiernamaals.
als ook voor deze wereld rijkdom, art en genietingen kwam. Als een ziel geen vreugde meer vindt in nietige en tijdelijke zinsgenot, zal hij op zoek gaan naar iets dat deze wereld, inclusief de hemel, transcendeert en waar er eeuwige en supreme geluk is. Dit is dan het moment dat iemand in staat is om zuivere bhakti voor Prabhu te beoefenen, namelijk bhakti die vrij is van zucht naar wereldse genietingen en bestaat uit onverdeelde devotie voor de Almachtige. Tathayam chavataraste bhuvo bhara jihirchaya svanam chananya bhavanam अनुध्यानाय चासकृत। अर्जुन ने आगे श्री कृष्ण भगवान से कहा, तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार लस्ट हरण वहनी करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी onverdeelde toegewijde भक्त जनों के निरंतर voortdurend स्मरण aandenken और ध्यान करने के लिए ही। हे देवदेव श्री कृष्ण, यह भयंकर vreeselijke तेज vuur सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है तथा एन कहां से और क्यों आ रहा है, यह मुझे बिल्कुल पता नहीं है। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारम् प्राणबाध उपस्थिते। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, प्राण संकट लेफर्सफार उपस्थित होने के कारण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त खब्रयुक्त इसे तुम ब्रह्मास्त्र समझो। अश्वत्थामा इसे लौटाना नहीं जानता है। किसी भी दूसरे अस्त्र वापन में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम अस्त्रज्ञ कैनर फन वापन हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र की ही तेज से इसके प्रचंड फर्वुस्तंद तेज इनर्जी को नष्ट कर दो। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान की बातों को सुनकर शत्रुओं फयांदन को मारने वाले अर्जुन ने जल से आचमन किया और श्री कृष्ण भगवान की परिक्रमा ओमखंग की। उसके बाद ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान और प्रयत्न किया। बाणों से घिरे हुए उमरिंग दुर्पैलन उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज फ्यूर प्रलय के समय बैरकोस्मी से फर्नितकिंग के सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर नाबोट सिंह सारे आकाश रंगत और दिशाओं रिख्तिंगन में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जला देने वाली अर्जुन और अश्वत्थामा के अस्त्रों की महान अग्नि की लपटों ऐट्सलांद फ्लमन से प्रजा मेंसन जलने लगी। उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल तैत फन कोस्मिस फर्नितकिंग की सांवर्तक नाम वाली अग्नि है। प्रजोपप्लवम् आलक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। यह देखकर कि उस अग्नि से प्रजा फोल्क और लोकों वेरलदन का नाश हो रहा है, अर्जुन ने भगवान वासुदेव की अनुमति तुस्तमिंग से दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध वुद से लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर मैतन स्प्रोंग उस क्रूर
वृद्ध अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से मैत्तौवन जानवर दीर को बांध ली, वैसे ही अश्वत्थामा को बांध लिया। जब अर्जुन रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को बलपूर्वक मैथखवेल्थ अपने शिविर टेंट की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल लोचन लोटस ओख भगवान श्री कृष्ण ने कुपित बोस होकर कहा, मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो सावनागस सुप्तान अवधिन निशिबालकान। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पार्थ, सोनफन प्रथा अर्जुन, इस नीच ब्राह्मण को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध और स्कुल्दख बालकों की हत्या मूर्त की है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित्। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा अर्जुन से, धर्मवित् यानी धर्म को जानने वाला प्राणी परसोन इन 10 रिपुओं फयंदन को न हन्ति नहीं मारती, यानी एक मत्तम जो असावधान अनपलतन थे, 2 प्रमत्तम यानी जो मतवाला द्रौंकन है, 3 उन्मत्तम जो पागल है, 4 सुप्तम जो सो रहा है, 5 बालम जो अभी बालक अनकिन थे, 6 स्त्रियम जो स्त्री फ्रौ है, 7 जडम जो नासमझ स्वक्सेनक है, 8 प्रपन्नम जो शरण में फॉर बस्कैर्मिंग आया है, 9 विरथम लड़ाई में जिसका रथ स्त्रैतवाहन टूट गया है, 10 भीतम जो भयभीत अंगस्थ है। स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खनः तत्पथस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् यात्यधः पुमान्। श्री कृष्ण भगवान ने आगे अर्जुन से कहा, जो दुष्ट, श्लेष्ठ और क्रूर वृद्ध पुरुष परसोन दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, bijvoorbeeld दो रोफ मोर्ट, उसका तो वध दो थी उसके लिए कल्याणकारी gunst है। उसको दंड न मिलने से उस पाप के कारण वह मनुष्य नरक हेल में जाता है। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या ऐटलख में लिखा है कि राजा द्वारा दिए गए दंड स्त्रफ से पापी मनुष्य विधूत कल्मषा यानी उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप के लिए उसको परलोक में दंड नहीं मिलता, क्योंकि वह पाप यहाँ दंड मिल जाने से, स्त्रफ मिल जाने से मिट जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे अर्जुन से कहा, तुमने मेरे सामने ही द्रौपदी से प्रतिज्ञा खलफ्त की थी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध मूर्त किया है उसका सिर होफ्त मैं उतार लाऊंगा। इस पापी आतताई अग्रेसर ने तुम्हारे पुत्रों का वध मूर्त किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ओमतेस्टन इस प्रकार प्रेरणा इंस्पिरात्सी की, परंतु मार अर्जुन का हृदय महान था,
यद्यपि हुवेल अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या मूर्त की थी, फिर भी अर्जुन के मन में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अर्जुन अपने मित्र फ्रिंथ और सारथी कुत्सीर श्री कृष्ण के साथ अपने युद्ध शिविर ओरलॉक्सटेंट में पहुंचे। वहां अपने मृत दौद पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु अंधीर की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित फरवर्पलक कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका खबोखन हुआ है। अपना अनिष्ट श्लेष्ठ करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित फनेदर्थ देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय तेद्रहार्थ कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती एक बार द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, मुच्यतामेष, छोड़ दो इनको। ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय, रेस्पेक्टेबल हैं। द्रोणाचार्य की कृपा से आपने रहस्य खहैमन के साथ सारे धनुर्वेद, क्रैक्स वेतनस्कप और प्रयोग, अवस्कितन तथा उपसंहार त्रिकन के साथ सब शस्त्रों और अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। ये आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी पत्नी कृपी अपने वीर हेल्थाफ्तख पुत्र की ममता खहख्तेज से ही अपने पति का अनुगमन फॉलो नहीं कर सकी और अभी जीवित लेफन थे। Shastra is een handwapen, zoals een zwaard dat men gebruikt terwijl het in de hand wordt vastgehouden. Astra is een wapen dat men afschiet of werpt, zoals respectievelijk een pijl en een chakra, werpschijf. द्रौपदी आगे अर्जुन से कहती है, हे महाभाग, ओ खसेखंद, आप तो बड़े धर्मज्ञ कैनर फन धर्म है। जिस गुरु वंश की सदा पूजा और वंदना लोफ करनी चाहिए, उसी को व्यथा स्मर्थ पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। मारोदित अस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथागम मृतवत्सार्ता रोदिम यश्रुमुखी मुहु। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रही है, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता एक बार गौतमी यानी कृपी न रोई। द्रौपदी आगे अर्जुन से कहती है, जो उच्छृंखल लौसबंधक राजा अपने कुकृत्यों श्लेष्ठ दादन से ब्राह्मण कुल को कुपित बोस कर देते हैं, वह कुपित खतरख्द ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार met familie शोकाग्नि में in het vuur van ellende डालकर शीघ्र snel ही भस्म अस कर देता है। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं स करुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजाः। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय रेchtvaardigheid के अनुकूल इन लाइन में थी।
उसमें कपट व द्रोह नहीं था। करुणा मेदडोहन और समता परसेप्सी van gelijkheid थी। इसलिए राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे हेलसाम श्रेष्ठ वचनों होogstaande का अभिनंदन waardering किया। Sridhar Swami heeft in zijn commentaar het woord samata in de gegeven context verklaard met dukkha samyogdegi, namelijk de perceptie van gelijkheid in de zin van hetzelfde soort verdriet dat moeders voor hun gedode kind voelen. Draupadi wilde niet dat door het doden van Ashwatthama Kripi als moeder hetzelfde verdriet zou voelen als zij na de moord op haar zonen voelde. Nakula Sahadevascha Yuyodhano Dhananjaya Bhagavan Devaki Putro Ye Chanye Yachcha Yoshitaha. नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित अन्वेषक सभी नर नारियों मानन एंड फ्रावन ने द्रौपदी की बात का समर्थन बेफल किया। उस समय कुपित फरबोल्खन होकर भीम ने कहा कि जिसने सोते हुए बालकों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए किंतु मार वृथा फुन्निट्स ही मार डाला है, उसका वध दौत कर देना उचित ही होगा। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्युर इदम आह हसन्निव। चतुर्भुज फिर अर्मख रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीम की बात सुनकर तथा अपने सखा फ्रिंथ अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से फिल्मलाकंत कहा, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आततायी वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य नुशासनम्। श्री कृष्ण भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, नीच ब्राह्मण का भी वध दौत नहीं करना चाहिए। आततायी वधार्हणः, और आततायी अग्रेसर को मार ही डालना चाहिए। मैंने ही शास्त्रों में ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं बफीलन का पालन करो। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सांत्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले, तुमने द्रौपदी को सांत्वना त्रोस्त देते समय जो प्रतिज्ञा खलौफ्त की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो wat elk van ons graag wil, वही करो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के हृदय की बात सहसा प्लॉट्सलिंग जान ली और तलवार स्वार्थ से बालों के साथ अश्वत्थामा के सिर होफ में विद्यमान अन्वेषक मणि एदलस्टेन को निकाल लिया। बालकों की हत्या मूर्त करने से वह अश्वत्थामा श्रीहीन सौंदर्यक्लांस तो पहले ही हो गया था। अब मणि एदलस्टेन और ब्रह्मतेज स्पिरिचुअल स्केटरिंग से भी रहित सौंदर्य हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर टेंट से निकाल दिया। वपनम यानी बाल मूड देना, होफ्त कालस्केरन, द्रविण आदानम धन छीन देना और स्थानात निर्यापनम यानी स्थान से फनन प्लाट्स निकाल देना, यही अधम
फर्दौरफन ऑफ क्रिमिनल ब्राह्मणों का वध 2 थे। उनके लिए शारीरिक वध फिजिकल दोदिंग का विधान बपालिंग नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रु निर्हरणादिकम। सूत जी आगे कहते हैं कि पुत्रों के शोक फर्दृत से आतुर हे फखराक्त सभी पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपने मरे हुए लोगों की दाह आदि क्रिमात्सी एंड सो फोर्थ अंत्येष्टि क्रिया उपलैदन स्मृतिवेल की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 7वां अध्याय स्कंध 1 होस्टुक सेफन समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।